जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम 10 मई 2023 के एसएससी एमटीएस में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न था कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है, धौलावीरा यह गुजरात के धौलावीरा जो है गुजरात किस राज्य में है? तो यह धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में है और भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। धौलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर एक क्वेश्चन पूछा था कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, मसाला बोर्ड भारत सरकार का एक मसालों की संबंधित विनियामक एवं निर्यातक संवर्धक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। चलिए देखिए आगे प्रश्न देखिए। तो एक प्रश्न पूछा था कि भारत का पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम पूछा था कि भारत के पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो देखिए, भारत की संसद को लोकसभा बोल दिया जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है पार्लियामेंट में है। और देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो वह संसद है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो देखिए, शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। तो शुक्र क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय का उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, भारत के सबसे उत्तरी श्रेणी इसी श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ठीक है, और केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। देखिए, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,611 मीटर इस केटू की ऊंचाई है। और नोट करिएगा कि देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो कृष्णगिरी है। यह एडिशनल क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है। तो उसका नाम कृष्णगिरी है, काराकोरम के पर्वत श्रेणी के। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्य का मुखिया कौन होता है। तो राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राज्य का मुखिया जो होता है राज्यपाल, वहाँ का राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फार्मूला 1 रेस 2022 किसने जीता है। तो देखिए, मैक्स वर्कस्पैन जो है, इन्होंने रेड बुल नीदरलैंड के हैं ने सऊदी अरब के जेद्दा कार्निश सर्किट में फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो फार्मूला 1 रेस 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्कस्पैन जीते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है यह जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी। तो आलमगीर की जो उपाधि है वह मुगल बादशाह औरंगजेब जो है इनको ही आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी। तो ऑप्शन में औरंगजेब था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे और उनका स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण मिशन के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेलूर में है। तो रामकृष्ण मिशन का जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई तो है तो 1 मई 1897 ईस्वी को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है वह के वेणुगोपाल है। एक क्वेश्चन है कि PR सीरीज किस खेल से संबंधित है। तो PR सीरीज जो है किस खेल से संबंधित है। तो यह पिछले एक दशक में भारतीय मेंस हॉकी टीम के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। तो देखिए, खेल से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखें एग्जाम से पहले। तो देखिए, यह PR सीरीज किस खेल से संबंधित है। तो यह हॉकी टीम से संबंधित है, हॉकी के खिलाड़ी हैं
चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि देखिए दशहरा के अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो दशहरा को विजयदशमी या आयुध पूजा के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से जो 28 है वह किससे संबंधित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी में है। अनुच्छेद 25 से 28 में तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो एक प्रश्न पूछा था कि वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। तो देखिए भारत में यह 1 वर्ष की अवधि होती है। वित्तीय वर्ष कितने वर्ष की होती है। 1 वर्ष की होती है, 12 महीना की होती है। इसकी अवधि कब से चलती है। तो यह 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। पूरी 1 साल के लिए वित्तीय वर्ष शुरू होता है और यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी जो रोग है यह विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है, जिसको कुपोषण जन्य रोग भी है। यह कुपोषण जन्य रोग है और यह बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। बच्चों के शरीर में अधिकतर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुंग चोमल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पुंग चोमल जो लोक नृत्य है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। वहाँ का एक लोक नृत्य है पुंग चोलम नृत्य। तो नृत्य और स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि इनसे हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर टोटल की बात करें तो 2 क्वेश्चन दोनों मिलाकर जरूर पूछ रहा है। तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। चलिए तो ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के डेली के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।